नमस्कार। बिहार में जो एएनएम की भर्ती चल रही है 5006 पदों पे, अब इसमें सीधे सीधे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए लिस्ट जारी होने जा रहा है। क्या है पूरा मामला आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। कोई आपको स्कोर कार्ड नहीं दिखेगा, कोई आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं दिखेगा, सीधे सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवा के तैयार रखने हैं ये आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आपका जो है 20 नंबर से ज़्यादा आ रहा है तो अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। चाहे आप यूआर वाले हों, चाहे आप ईडब्ल्यूएस वाले हों, चाहे एससी हो, एसटी हो, ईबीसी हो, बीसी हो, जो भी कैटेगरी के हों, आप डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए। क्योंकि अब जो है सीधे सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए लिस्ट जारी होने जा रहा है। जहां तक मुझे जानकारी मिली है, बिल्कुल करेंट जानकारी यही है कि कोई स्कोर कार्ड नहीं, अब सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का लिस्ट कब तक जारी होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, परमानेंट भर्ती को लेकर क्या है, इसके बारे में आपको हम कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो फिर छूट जाएगा और आप फोन करते रह जाइएगा 72 899 59 436 पे, पता ही नहीं चलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको पहले बता देता हूं एक बात जो आपके लिए है बहुत जरूरी। आपको पता होना चाहिए कि जब आप एएनएम 5006 में ज्वाइन करेंगे, देखिए बात सैलरी की नहीं होती है, बात नौकरी की होती है। तो इसमें आपको जो है सैलरी 15,000 से आपको 17,000 तक मिलेगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, आप तो अपने पैरों पर धीरे धीरे खड़ा होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए। आपका टारगेट क्या होना चाहिए जी? आपका टारगेट परमानेंट वाला भर्ती होना चाहिए, जिसमें आपकी सैलरी आपको 46 से 48 हज़ार रुपये तक अभी मिल रहा है। और जब तक आप सबकी ज्वाइनिंग होगी 50,000 से ये ऊपर हो जाएगा परमानेंट वाला। तो इसका भी तैयारी करते रहिए। ऐसा मत सोचिए कि ना कि ये वाला ख़त्म हो जाएगा ना, इसमें हमारा नहीं होगा तो हम उसको पढ़ेंगे, या हमारा हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे, तब तक आप लेट हो जाइएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आप अभी से आज ही से ज्वाइन कर लीजिए एजुकेशनल एकेडमी पे। आपको सीधे प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ से सर्च करना है। क्या सर्च करना है? तो ये वाला एजुकेशनल एकेडमी इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरीके से ऑप्शन आएगा, लॉग इन विथ व्हाट्सअप, यूज अनदर मेथड। तो सबसे आसान तरीका यूज अदर मेथड पे आप क्लिक कीजिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, प्रोसीड टू सिक्योर कीजिएगा, अपना यहाँ पे नाम डालिएगा, ईमेल की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लेट्स स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, आपके सामने पूरा का पूरा पेज ओपन हो जाएगा। आप वहाँ से जो है आप मेधावी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से आपकी तैयारी होगी, इस बात की गारंटी है। आप फ्री में पीडीएफ देख सकते हैं, फ्री में क्लासेस आप देख सकते हैं, और उसके बाद आपको समझ में आए तो आप क्लास ले सकते हैं। ये आपको सुविधा यहाँ पे मिल जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मात्र आपको 1 साल की वैधता के लिए, 1 साल की वैधता के साथ आपको 699 रुपये में ये आपको कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको वीकली टेस्ट भी मिलता है और बीच बीच में भी टेस्ट होता रहता है। जैसे कल की अगर हम बात करें, संडे का दिन होगा तो आपको 12 बजे आपका टेस्ट होगा, ठीक है। आप शाम में भी इस टेस्ट को दे सकते हैं, पहले भी दे सकते हैं। मतलब कि जो आपको टेस्ट होने जा रहा है, हर हफ्ते एक एक टॉपिक से टेस्ट होता है। और इस हफ्ते तो 2 टेस्ट हो गया, बीच में भी एक हो गया था, कम्युनिटी से एक हो गया था। तो यानी आपको कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट जो है जानकारी के साथ साथ पूरी जो है मिल जाएगी यहाँ पे। चलिए अब हम चलते हैं, सीधे आपको बताते हैं बिहार एएनएम 5006 को लेकर के। आपको पता होगा कि ये भर्ती 5006 पदों पे आई थी। इसमें जो है आपको आंसर की जारी हो चुका है, और आंसर की में आप लोगों ने अपना अपना नंबर चेक कर लिया है। नंबर चेक करने के बाद से बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा था कि आखिर हमारा क्या होगा, क्योंकि नंबर में तो बताया नहीं कि कौन पास है कौन नहीं पास है। लेकिन मैं आप सभी को बताता हूँ, जिनका भी 20 नंबर आ रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो पास हैं, किसी भी कैटेगरी से हो पास हैं, चाहे वो यूआर वाले हों, चाहे वो ईडब्ल्यूएस वाले हों, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, सबके लिए मात्र 19.2 नंबर ही लाने थे। मतलब 32 जो है, मतलब कि जो है 20 सवाल जिनके सही हैं वे इस एग्जाम्स में क्या है जी, पास हैं। ये सबको पता है बातें। लेकिन अब आप समझिएगा कि इसमें मैंने आपको कई बार बता दिया कि कोई स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा, सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे। तो आप सभी के मन में ये आ रहा है कि आखिर हमको लेके जाना क्या है। तो ये आपको मैं बता देता हूँ लेके क्या जाने हैं, और जो है क्या क्या लगेगा, क्या नया लगेगा, क्या पुराना लगेगा। हालांकि मैंने कई बार बताया है कि आपको नया नहीं लगेगा। क्या नया नहीं लगेगा? तो नया आपको एनसीएल नहीं लगेगा, नया एनसीएल नहीं लगेगा, नया आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, नया ईडब्ल्यूएस नहीं लगेगा, नया आपको कुछ भी नहीं लगेगा। बस इतना आप समझ लीजिए,
ठीक है। नया के नाम पे आपको यही सारी चीज़ें लगने वाली। अगर हम बात करें सबसे पहले SC ST के लिए, तो आपको बता देते हैं कि 10th का आपको मार्कशीट लगेगा, 10th का सर्टिफिकेट लगेंगे, 12th का सर्टिफिकेट लगेगा, मार्कशीट लगेगा, मूल लगेगा, ANM के दोनों साल के आपको जो है मार्कशीट लगेंगे, BNRC में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है उसका सर्टिफिकेट लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा अगर आप SC ST से आते हैं तो पुराना वाला लगेगा, निवास भी लगेगा पुराना वाला, अगर आप PHFF से आते हैं तो उससे संबंधित सर्टिफिकेट्स देने होंगे। ये सवाल पूछा जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर के। मैं आप सभी को बता दूं, कैरेक्टर मतलब हो गया आचरण प्रमाण पत्र। आचरण प्रमाण पत्र जो है आपको नहीं लगेगा, आचरण प्रमाण पत्र जो है आपको नहीं लगेगा। ये लगता है जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, पोस्टिंग होगा, तब उस समय जो है आचरण प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आपको मैंने बताया है कि नया निवास जाति सब नहीं लगेगा। हालांकि अगर आप परमानेंट भर्ती के बारे में भी तैयारी करना चाहते हैं तो नया बनवा के रख लीजिएगा, तो आपके लिए ही फायदामंद होगा। ठीक है। ये बात, अनुभव प्रमाण पत्र की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है। ये सब चीज़ें लगेगी ही लगेगी। इसके अलावा आपको जो है फोटो लगेंगे, इसके अलावा आपको फोटो लगेंगे, 2 लगेंगे फोटो। इसके अलावा मैं आपको जो आपने फॉर्म भरा था ANM का, उसका आपने प्रिंट करवाया होगा या PDF होगा तो करवा लीजिए, उसको लगेगा। जब आप एग्जाम्स देने गए थे ANM का तो उसका एडमिट कार्ड लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा। ठीक है। ये सब चीज़ें और एक्स्ट्रा में आपको लगने वाली है SC ST कैटेगरी के लिए। हम बात कर लेते हैं आपको जो है ANM वेरिफिकेशंस में OBC EBC के लिए क्या लगेगा, तो इस बात को समझ लीजिए। OBC EBC के लिए क्या लगेगा, तो यहाँ पे आपको 10th का सर्टिफिकेट्स लगेंगे, 12th के लगेंगे सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट दोनों के लगेंगे, ANM के दोनों साल का मार्कशीट लग जाएगा, BNRC रजिस्ट्रेशन लग जाएगा, NCL पुराना वाला लगेगा, निवास पुराना वाला लगेगा। कई लोग कहते हैं कि हमने ना NCL नहीं दिया है, हमने कास्ट सर्टिफिकेट दिया है, तो क्या हमको बाहर किया जाएगा? नहीं जी, आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आप चले जाएंगे UR कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में। ठीक है। तो OBC EBC वाले आप लोग समझ लीजिए कि आपको यही डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इसके अलावा आपको 2 फोटो लगेंगे, 2 फोटो के अलावा आपका एडमिट कार्ड लगेगा। कौन सा एडमिट कार्ड जी? तो जो आपने फॉर्म भरते समय जो है आप एग्जाम्स जब देने गए थे ANM वाला, ये नौकरी वाला, वो एग्जाम्स वाला नहीं, ये नौकरी वाला, उसका एडमिट कार्ड लगेगा। ठीक है। और जिस पे इन्विजिलेटर का साइन होगा, उसके अलावा आपका जो है फॉर्म भरे हैं उसका जो आपको PDF लग जाएगा। यहाँ पे उस चीज़ को भी आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, कि ऑनलाइन भरे गए आवेदन एवं CBT प्रवेश पत्र की प्रति भी आपको लगने वाली है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला है। आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस तो मस्ट है, जरूरी है ही, आपको देने ही होंगे। ठीक है। बाकी ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया कि ये सारी चीज़ें लगेगी। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, कौन सी कैटेगरी बच गया जी? हमारा OBC EBC हो गया। अब हम किस कैटेगरी के बारे में देखेंगे? हम देखेंगे UR और EWS के लिए। जो लोग UR से आते हैं उनको जो EWS सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, और जो EWS से आते हैं उनको EWS लगेगा। तो आप फॉर्म भरते समय अगर आपने बताया है ना, तभी आपका लगेगा। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भरते समय UR दे दिए और उसके बाद EWS बना लिया और कह रहे हैं कि हम तो अब EWS देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। 10th का सर्टिफिकेट जो है, मूल मार्कशीट 12th में वही लगेगा, मूल मार्कशीट ANM का लगेगा, दोनों साल का BNRC रजिस्ट्रेशन, EWS पुराना वाला, निवास भी पुराना वाला, PHFF कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट्स लगेगा। तो कुल मिलाकर आप देख लिए कैरेक्टर भी ज्वाइनिंग के समय लगता है। तो यानी आप लोगों को ओवरऑल इसकी भी जानकारी हो गई होगी। फिर इसमें भी जो है UR और EWS में भी 2 फोटो लगेंगे, 2 फोटो लगेंगे। आपने जो फॉर्म भरा था उसका PDF लगेगा फॉर्म भरते समय, जो आपको डाउनलोड किया होगा आपने। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ क्या लगेगा जी, एडमिट कार्ड लगेगा, जो आप एग्जाम्स देने गए थे, एडमिट कार्ड। ठीक है, जो पटना, मुजफ्फरपुर, जहाँ भी गए थे। तो ये सब चीज़ें आपको लगने वाली है। तो कुल मिलाकर आप सभी को समझ में आ गया होगा। जिनका भी 20 नंबर से ज़्यादा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो है कुछ कैटेगरी ऐसी है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे SC ST के लिए। ठीक है, हम बात करें SC ST के लिए ना, तो जितने भी मैं भर्तियाँ देख रहा हूँ उसमें आप देखिएगा SC ST में जो है मैक्सिमम लोगों की नौकरी हो जा रही, मैक्सिमम लोगों की नौकरी हो जा रही, मैक्सिमम। तो जो जिनका भी SC ST में है, अब 20+ आपका नंबर है, 23 है, 24 है, 25 है, 30 है, तो आप बिल्कुल समझिए कि आपकी नौकरी होनी ही है अगर आप SC ST से हैं तो। ठीक है, इतना कम नंबर में भी हो जाएगा।
वहीं हम बात करेंगे जो है बाकी अन्य कैटेगरी है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि ईबीसी है, ईबीसी में 25 प्लस है तो संभावना इस बात की कि नौकरी होने की। और जो है साथ ही साथ हम बात करें अगर आप जो है SC ST हो गया, ईबीसी हो गया, BC2 का कट ऑफ जो है थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिखेगा, ये 30 प्लस जाता हुआ नजर आएगा। EWS भी आपको 30 प्लस होता नजर आएगा। जनरल का जो कट ऑफ है यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा दिखने को मिलेगा, ठीक है, अप्रॉक्स आपको 35 प्लस होगा ये जो जनरल के कट ऑफ। अब जो है ये सारी चीज़ें हैं, अब जो है नॉर्मलाइजेशन होगा आपका, यानी एक तरीके से आप समझिएगा इंटरनली आपका नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, इंटरनली, ठीक है, इंटरनली नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। और फिर उसी बेस पे आपका जो है DV के लिए लिस्ट जारी हो जाएगा, जितना भी सीट है उससे 2.5 गुना, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, किस तरीके से आपको आगे पढ़ना है, ये बातें भी आपने देख ली होगी। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, अगर आप हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी कि हाँ हम कहाँ ज्वाइन कर लिए। आप देखिए, डाउनलोड करके एप्लीकेशन देख लीजिए, समझ में आएगा तो ही ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। एजुकेशनल AKP एक आप देखिएगा, ये जो है आपको यहाँ पे सटीक पढ़ाई, सटीक जानकारी, सटीक सब कुछ मिलेगा। एजुकेशनल AKP, ठीक है। यहाँ पे आप प्ले स्टोर से अपने मोबाइल के डाउनलोड कर सकते हैं, या 72 899 59 436 पे आप मैसेज कर सकते हैं। और हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद। और आपसे छोटा सा अनुरोध है कि आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।